सही यही होगा कि आप वापस चल लीजिए। अच्छे से अच्छे रिश्ते आपके पास आते हैं, आप वहां शादी ना करके इस लड़के से शादी करके, ये तो बेवकूफ़ी की हो ना आप। हिमांशी सही कह रहे हैं भैया, तुम शादी करके जल्दबाजी में आ तो गई यहाँ पर, लेकिन मैं सच्ची में तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। टूटा फूटा घर है, न रहने की सुविधा है। चली जाओ, मैं रह लूंगा अकेले। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सही बोल रहे हैं ये। क्या करोगे इनके साथ रह के आप? देखो जिद छोड़ दो, प्यार वार कुछ नहीं होता है। 2 दिन का भूत सवार है प्यार का, सर से भूत उतर जाएंगे जब पैसे जेब में नहीं रहेंगे। खाने के लिए जब लाले पड़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं दे पाएगा ये इंसान आपको। मैं तो अभी बोलता हूँ आप चलो, गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, आप चलिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ तुम्हारे साथ। और तुम क्या बोल रहे हो? मैं छोड़ के चली जाऊँ तुम्हें? अपने पापा के पास लौट जाऊँ? इसलिए आई थी क्या वहां से? मैंने तुमसे भाग के शादी की है। तुम्हें पता है, शादी का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता, जन्मों जन्म का रिश्ता होता है जो एक दूसरे के साथ निभाना होता है। अगर मैं तुम्हें इस परिस्थिति में छोड़ के चली जाऊंगी ना, तो लोगों का प्यार से विश्वास उठ जाएगा। कोई भी लड़का किसी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। और मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं एक दिन तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ के वापस अपने पापा के पास लौट जाऊं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जिंदगी की आखिरी सांस तक, समझे तुम? और तुम, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पापा के आदमी हो, इसलिए तुम उनकी साइड ले रहे हो, लेकिन कभी मेरे पक्ष की कहानी भी सुनकर देखो। मुझे पता है कि मेरे पापा मेरे भागकर शादी करने से बहुत नाराज हैं। वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उनको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी बच्ची गरीबी में जिंदगी गुजार रही होगी, बल्कि उनको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा कि समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अपनी बेटी की खुशी से, उसके दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज में जो 4 लोग बातें बनाएंगे ना कि उनकी बेटी भाग गई, उनसे वो बेइज्जती नहीं सही जाएगी। तुम्हें पता है